तो हेलो व्हाट्सअप गाइस। आज ग्रामर में हम वर्ब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जाम इधर पे देखो, वर्ब का डेफिनेशन। अ वर्ब इज एक्शन ऑफ प्रोनाउन। मतलब एक वर्ब जो होता है नाउन और प्रोनाउन का एक्शन, मतलब जो जो काम करता है उसी का एक्शन, उसको कहते हैं वर्ब। इसके एग्जाम्पल जैसे प्ले, रन, टॉक, एक्सेट्रा, ये सब एक काम ही है। काम को ही एक्शन कहते हैं और एक्शन को ही वर्ब कहते हैं। तो आइए काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब में काइंड्स ऑफ वर्ब जैसे एक ये 4 टाइप के तो होते हैं, पर लेकिन ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। आइए चारों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत, चार के बारे में पढ़ेंगे नहीं, कुछ यहाँ पे है जैसे अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव अ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब मतलब जैसे एक पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करे, और और फाइनाइट वर्ब मस्ट हैव इट सब्जेक्ट, और वो फाइनाइट वर्ब हरदम सब्जेक्ट की वजह से ही होता है। तो आइए हम सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ पे है? यहाँ। ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब में का एग्जांपल इज ये आइडेंटिफिकेशन। द वर्ब दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड टू बी ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो, मतलब कोई ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट से अपना काम और लास्ट में आता हो, समझ लो इससे मतलब लास्ट में आता हो, वो लास्ट ऑब्जेक्ट के साथ आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब दिस ऑब्जेक्ट में बी अ नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज। और ट्रांजिटिव वर्ब में ये कोई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, फ्रेज भी होता है। जैसे एग्जांपल में इधर क्या लिखा है कि राधा इज कंप्लीट हर होमवर्क। मतलब राधा अपना होमवर्क कंप्लीट करती है। तो इधर पे क्या है, हर होमवर्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो हर होमवर्क क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? क्वेश्चन व्हाट में WH क्वेश्चन है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट। मतलब इसमें क्या है? द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे क्या है? द स्टूडेंट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में भी ये भी हूम, कौन, WH क्वेश्चन टाइप हो गया। अब यहाँ पे क्या है? वांट, आई वांट टू गो होम। ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, टू गो होम। टू गो होम इज फ्रेज। टू गो होम इज फ्रेज, मतलब ये एक छोटा सा सेंटेंस है। तो ये भी WH टाइप क्वेश्चन में आ गया। आइए हम बढ़ते हैं अगले इंट्रांजिटिव वर्ब के। इंट्रांजिटिव वर्ब, the verb that have no object or complete the sentence without object are called intransitive verb। मतलब ऐसा verb जो बिना ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो और वो फिर भी कंप्लीट सेंटेंस हो और बिना ऑब्जेक्ट के हो, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब उसका अपोजिट जस्ट। इसमें इसका एग्जांपल जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल इज़ डांसिंग। मतलब एक ब्यूटीफुल गर्ल डांस कर रही है। तो इसमें जो वर्ब है वो खुद को कंप्लीट सेंटेंस बना लिया। अब वी शुड वॉक टू द लेफ्ट ऑन द रोड। अब जैसे हम रोड के लेफ्ट साइड चल रहे हैं, द वर्ब कंप्लीट द सेंटेंस विथ कंप्लीट टू द लेफ्ट ऑन द रोड। इस तरह से ही कंप्लीट हुआ है। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब में क्या है? इसका ये आइडेंटिफिकेशन, द वर्ब्स दैट मेक नो सेंस विदाउट कंप्लीमेंट और कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। इसका मतलब है कि वर्ब है पहले वो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करने देता। आइए देखते हैं। बी, हैव एंड सीम आर लिंकिंग वर्ब्स। जैसे एग्जांपल, सी इज़ ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है।
समीर हैज़ डॉग, नाउन विद पोजेशन, मतलब नाउन को एक अलग पोजीशन पे रखा गया है। जैसे ब्यूटीफुल एंड अ डॉग आर द वर्ड दैट हेल्प देयर रिस्पेक्टिव वर्ब टू मेक अ सेंसफुल सेंटेंस। ये इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को देखने से हमको ये तो पता चल रहा है कि ये लोग एक सेंस बना रहे हैं सेंटेंस में। द दिस वर्ड्स आर नॉट ऑब्जेक्ट। ब्यूटीफुल और अ डॉग तो ये सब तो सेंटेंस है नहीं, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया एक तरह से, नॉट ऑब्जेक्ट। दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, इन लोग को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और अच्छा एक और बात कि जैसे लिंकिंग वर्ब ऑलवेज कंप्लीट द सेंटेंस विथ कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ड हरदम कंप्लीट सेंटेंस रहता है पर लेकिन हरदम कॉम्प्लीमेंट के साथ रहता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग को हम लोग सुन के ही समझ जा रहे हैं कि ये हम सुना हुआ है, सुना ही हुआ गया है। जैसे कि हम पढ़े थे टेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब द वर्ब दैट हेल्प ट्रांजिटिव वर्ब इन कंप्लीट द सेंटेंस आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। ऐसे वर्ब जो हेल्प करते हो ट्रांजिटिव वर्ब को इनकम्प्लीट सेंटेंस के करने पे, तो उन लोग को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल में दे हैव प्लेड अ मैच, इसमें प्लेड अ मैच ऑब्जेक्ट के साथ हुआ वर्ब। जैसे वर्ब हैव प्लेड, हैव इज यूज्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस विद ट्रांजिटिव वर्ब। हैव इसलिए यूज़ किया गया है कि वो प्लेड को ऑब्जेक्ट में ले लिया जाए। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और प्लेड क्या है, वर्ब। और इधर पे दूसरा एग्जांपल देखो, द फार्मर्स आर प्लगिंग देयर फील्ड्स, किसान लोग अपना खेत जोत रहे हैं। वेयर आर प्लगिंग, आर इज हेल्पिंग वर्ब एंड आर इज हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या है यहाँ पे, प्लगिंग। तो प्लगिंग इज ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर वर्ब जो सटा रहा तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब भी पढ़े हम। अब पढ़ते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी एक वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब, दे हेल्प टू कंस्ट्रक्ट द टेंस। ऑक्सिलरी वर्ब क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं वर्ब को और उसको एक टेंस के तौर पे करते हैं। जैसे टू डू, टू बी एंड टू हैव आर द ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब जो टू डू, टू बी और टू हैव जो शब्द हैं ये सब ऑक्सिलरी वर्ब हैं। दैट वी यूज टू फॉर्म डिफरेंट टेंस, ये सब हम लोग यूज़ क्या करते हैं, एक अलग से टेंस के लिए। दिस ऑक्सिलरीज आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरीज। आगे पढ़ते जरा इसके बारे में। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये टेबल बना हुआ है, जो यहाँ पे क्या है कि एक जो टेबल बना है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है, जो हर टेंस में जो होता है परफेक्ट टेंस वो। पास्ट टेंस भूतकाल, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस और ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे अब इधर ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है, एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, डू बी हैव। तो इसको यहाँ पे 3 टाइप दिए हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। तो डू का इंडिफिनिट में प्रेजेंट के डू डज लगता है। यही पास्ट में क्या हो जाता है, डिड हो जाता है। पास्ट में जाता है यही डू तो डिड हो जाता है। और परफेक्ट टेंस में डिड का नाम नहीं रहता, इसलिए डैश। वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहता है, हाँ हालांकि इसमें सेकंड फॉर्म रहता है पर लेकिन हरदम फर्स्ट फॉर्म रहता है। अभी दूसरा क्या है, बी। बी टेंस कंटिन्यूअस में इज, बी इज बन जाता है, एम बन जाता है, आर बन जाता है प्रेजेंट टेंस में। और बी पास्ट टेंस में क्या बन जाता है, वॉज बन जाता है, वेयर बन जाता है। और किसी भी परफेक्ट टेंस में बीन बन जाता है। और वर्ब का हरदम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहता है। अब हैव,
हैव क्या है, परफेक्ट टेंस में रहता है। परफेक्ट टेंस में क्या बनेगा, हैज़ बनेगा, फिर हैव या फिर हैड। पास्ट टेंस में हैड बनेगा। परफेक्ट टेंस में कुछ नहीं बनेगा और वर्ब का हरदम थर्ड फॉर्म रहेगा। यहाँ पे नीचे लिखा है सी द चार्ट केयरफुली टू नो अबाउट फॉर्मेशन ऑफ टेंस। इसको अच्छे से देख लो क्योंकि इसी से, इन तीनों से ही, इस ऑक्सिलरी से ही टेंस बना है पूरा। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट, मैं तो कहता हूँ ले लो एकदम अच्छे से दिखा दिया तुमको। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हमारा, सबसे बड़ा मुद्दा है फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ने के लिए ये बहुत बड़ा है टॉपिक, चलो इसको पढ़ते पहले हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है फॉर्म ऑफ वर्ब में, द प्रेजेंट और बेस फॉर्म। ये जो पहला है द प्रेजेंट और बेस फॉर्म, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इट इज़ यूज्ड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी का भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने से वो प्रेजेंट ऑफ बेस फॉर्मेशन होगा। और इसका भी तीन पॉइंट दिया गया है, पढ़ लेते हैं। इनफॉर्मेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट, हेल्पिंग वर्ब के साथ डूडस लगता है, इज़ यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, और ये दोनों इंट्रोगेटिव में भी यूज़ किए जाते हैं। इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑफ पास्ट इंडिफिनिट में हैव के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डिड। इज़ यूज्ड विथ मॉडल ऑक्सिलरी, डिड जो है एक मॉडल ऑक्सिलरी है। सेकंड क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब इन फाइनाइट वर्ब, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब का कोई भी फर्स्ट फॉर्म लगाने से वो नॉन फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब बन जाता है। सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है कि द पास्ट फॉर्म बनाने के लिए इट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब इट इज़ यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म का कोई भी वर्ब लो और उसको अफर्मेटिव में सेंटेंस में डालो, तो ऑफ द पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डालोगे, इट इज़ ऑलवेज अ फाइनाइट वर्ब, ये हरदम फाइनाइट वर्ब रहेगा। नो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड विथ इट, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। पास्ट फॉर्म जब लग जाता है तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब जैसे एग्जांपल, जैसे प्लेड, वॉच, अब्यूज्ड, अलाउड, क्राउड, फ्रीड, ये सब क्या है, पास्ट फॉर्म्स। अब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है इधर देखते हैं। इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इट इज़ यूज्ड एज, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। यहाँ पे मैंने तीन चीज़ बताया। सबसे पहले द प्रेजेंट और बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, द पास्ट फॉर्म मतलब सेकेंड फॉर्म, द पास्ट पार्टिसिपल ये पढ़ रहे हैं, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके तीन पॉइंट हैं, द परफेक्ट टेंस विद द हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, प्रेजेंट एंड हैड, पास्ट। मतलब परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें प्रेजेंट में हैज़ हैव रहता है और पास्ट में हैड रहता है। तो ये दोनों जो हैं एक तरह से हेल्पिंग वर्ब हो गए। और इन पैसिव वॉइस सेंटेंस विथ बी, ये सब इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बीन, बिंग एंड बी, ये सब पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आते हैं। एज नॉन फाइनाइट वर्ब इट्स एक्ट एज ऑन एडजेक्टिव, नॉन फाइनाइट वर्ब एडजेक्टिव के एक्ट करता है। और इसका चौथा पॉइंट है द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इट इज़ ing फॉर्म ऑफ द वर्ब इट इज़ यूज्ड एज। इसमें ing फॉर्म का यूज़ किया जाता है यहाँ पे जैसे दिया, इन कंटिन्यूअस टेंस विद द हेल्पिंग वर्ब बी, इज, एम, आर, प्रेजेंट, वॉज, वेयर, पास्ट, बीन, perfect, be models, non finite verb as gendered and present participle। non finite verb में इसका gendered प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज़ किया जाता है। वीक वर्ब्स पढ़ते हैं, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म। बेस फॉर्म और पास्ट फॉर्म पढ़े थे हम लोग
प्रेजेंट का ये बेस मतलब ये मेन है, और ये पास्ट फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सब ज़रूरी रहते हैं। आपको इनसे स्क्रीन शॉट लेना होगा तो ले लेना। ऐसे बहुत सारे मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में। पूरा नीचे तक दिखा देना। स्ट्रॉन्ग वर्ब भी उस वीक वगैरह है। ये हार्ड है, मतलब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बस। क्या है? इन द सेम फॉर्म, सम वर्ब इन द सेम फॉर्म, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो सेम ही रहते हैं हर फॉर्म में। तो देख लो, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो।